एक्सेप्टेड इट, ये कभी रिस्पेक्ट नहीं होगी आपकी। ओके, हाँ इट्स सैड। हाँ, इट्स सैड, इट्स सैड बट इट्स ओके। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई इस तरह का एटीट्यूड डिजर्व करता हो या उसको चांस ना मिले, यू नो, एटलीस्ट चांस तो मिलना चाहिए। समटाइम्स पीपल आर रूड आल्सो। I've had a few instances like that. रियली? हाँ, कि लोग ना यार आपके लिए क्या मसला है, आप तो ऐसे करते होगे, ये करते होगे, आपके अम्मा अब्बा वो करते होंगे तो ऐसे हो जाएगा। आई एम थिंकिंग कि नहीं, ऐसा नहीं होता। I've had it very tough. Yeah. तो आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है? मैंने लम्स से पढ़ा, मैंने बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स में। आसान होता है लम्स में एडमिशन लेना? मैंने सुना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, हाँ। बहुत लम्स में टेस्ट भी बहुत मुश्किल होता है एडमिशन लेना मुश्किल होता है, एसएटी देना होता है आपको। ओके। बट उसके बाद लम्स में सर्वाइव करना भी उतना ही मुश्किल होता है। क्यों? एक जीपीए मेंटेन करना। ओके, सो जीपीए मेंटेन करना ज़रूरी है या ये आपका अपना गोल था? नहीं, ज़रूरी है, ज़रूरी है, एक सर्टेन लेवल की ज़रूरी है, वरना वो बाहर निकाल देते हैं आपको। ओह अच्छा, ओके। वार्निंग्स देते हैं। अब तो मुझे याद नहीं क्योंकि मेरा जीपीए थोड़ा बेहतर ही था, लेकिन पहले सेमेस्टर में फंसा था। मैंने कोई कोर्स ऐसा ले लिया था जो मेरे एरिया का नहीं था, और उसमें मैं पहले सेमेस्टर में फेल हो गया उस कोर्स में। देन आई हैड टू स्पेंड 2 years रिकवरिंग फ्रॉम दैट। ठीक है, और लेकिन मज़ा आया। लम्स वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। आई स्टिल काउंट इट एज। सो लम्स का ये होता है जैसे आईबीए का पाकिस्तान में, कराची में, और अब एक दो और यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी होंगी, लोग ड्रीम करते हैं। तो आपको भी वैसे ड्रीम था कि मुझे लम्स जाना है, या बस नहीं ट्राई किया, मिल गया तो मैं जा रहा हूँ? एक्चुअली जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पर लम्स लोग ऐसे जाते थे जैसे साथ वाले मोहल्ले जा रहे हैं। ओके। तो हाँ, तो आधे बैच का एडमिशन लम्स में होता था। तो हमें तो थोड़ी टॉक्सिक बात है, लेकिन हमें तो यही कन्विंस किया गया था हमारे स्कूल की तरफ से कि लम्स जा रहे हो, उसका मतलब हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके। यूएस जा रहे हो किसी आईवी लीग कॉलेज में तो वो अच्छी बात है, चलो हाँ, तब हम आपका नाम हाईलाइट करेंगे। ये वो मतलब आपने डिसअपॉइंट कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, लम्स जा रहे हैं। ठीक है, लम्स गए तो लम्स की कदर हुई, समझ आया कि यार इट्स अ प्लेस वेयर यू लर्न अ लॉट। एकेडमिक्स के अलावा भी द ओपन माइंडेडनेस, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर तरह का बंदा मिला लम्स में। यस, ये मैंने सुना लम्स के बारे में। हर तरह, एंड नोबडी इज जजिंग एनीवन। मैं आज तक ग्रेजुएट हुए हुए मुझे 1-1.5 साल हो गया। मैं आज तक टाइम निकालता हूँ, लम्स विजिट करता हूँ मैं जब भी लाहौर जाऊँ, महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा, जितना भी पॉसिबल हो। बिकॉज व्हेन आई गो देयर आई फील लाइक होम, आई फील लाइक माई सेल्फ। वो इतनी नॉन जजमेंटल जगह है। ओके, सो प्रेशर नहीं है कोई वहाँ पे अदर देन द पढ़ाई की चीज़? नहीं, नथिंग। हाउ डिड इट चेंज यू? अ लॉट। आई यूज्ड टू बी a very जज्बाती, इमोशनल काइंड ऑफ अ गाय। ओके। मैंने एक कैप्शन लिखी थी कुछ 5-6 साल पहले, लम्स के शुरू के दिनों में। कैप्शन थी कि माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड माई बिगेस्ट एनिमी इज़ माई इमोशन। ओके। ठीक है, माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड इस तरह कि आज तक जो कुछ भी किया है, जहाँ तक भी जितना भी किया है, बड़ा तो कुछ नहीं किया, छोटा ही किया है, वो सारा इमोशन के थ्रू किया है। वो जुनून था, शौक था, पैशन था। जितनी अच्छी मोमेंट्स लिव किए हैं वो भी इमोशन की वजह से किए हैं। बट एट द सेम टाइम एनिमी भी था इमोशन, क्योंकि आई यूज्ड टू रिस्पॉन्ड, आई यूज्ड टू रिएक्ट टू सिचुएशंस, आई यूज्ड टू बी ओवर इमोशनल, एंड दैट केम बैक एंड हॉन्टेड मी। तो वो 5-6 साल में लम्स रहकर अपने ऊपर इतना काम किया कि वो इमोशन अब सिर्फ दोस्त रह गया, दुश्मनी ख़त्म होगी उससे। दैट्स गुड, माशाल्लाह। वो इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में ले आए और उसको राइटली यूज़ करने लग गए। बट लम्स का इसमें क्या इसमें लम्स का रोल ये था कि उसने मुझे मजबूर किया अपने ऊपर काम करने पे। जब मैंने देखा कि इर्द गिर्द काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर प्रोग्रेसिंग इन देयर लाइव्स, और मैंने जब मेरी सोशल इंटरेक्शंस बढ़ी अलग अलग तरह के लोगों से, तो ऑटोमेटिकली ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का और सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो है टाइम मिला, मौका मिला, और वो एक सेल्फ हेल्प की जर्नी शुरू की। थोड़ा मार्क मैनसन को पढ़ा, थोड़ा किसी को पढ़ा, और करते कराते एम्पैथी बिल्ड करते करते एक बहुत बेहतर इंसान हो गया मैं बाय द एंड। एक अच्छा कॉलेज, ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और अच्छी कंपनी कितना फ़र्क करती है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि यू नो वो या तो इंसान को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकती है या उसको बिल्कुल ख़राब भी कर सकती है। अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स मिले ना वहाँ पे। कोई बंदा किसी और तरह सोचता है, उसकी आइडियल लाइफ कुछ और है, मेरी वाली नहीं है, लेकिन वो भी इंसान है। एंड इट आल्सो यू नो समटाइम्स आपके व्यूज़ को लोग क्वेश्चन करते हैं कि ओह, एंड देन इट मेक्स यू थिंक अबाउट, अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, मैं ये ग्रो अप क्या हूँ सोचते हुए, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट सही था या नहीं था, यू नो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एंड देन यू फाइंड अनदर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यू क्वेश्चन योरसेल्फ। इन सब चीज़ों पे लम्स ने मजबूर किया। चलिए, आई एम ग्लैड टू हियर, बिकॉज मुझे लम्स बड़ा फैसिनेट करता है। और अच्छा, तो लम्स से आप ग्रेजुएट कर गए, और कहानी तो मैंने सुनी है कि आप यूएस में थे फादर के साथ। मैं यूएस में था, और अब हम सोच रहे थे कि अब क्या करना है। पहले तो मैं यूएस से भी पहले मैंने एक जॉब शुरू कर दी थी। अच्छा, ग्रेजुएट करने के बाद जॉब कर ली थी? जॉब शुरू कर दी थी कॉर्पोरेट सेक्टर। तो मतलब जब तक लम्स में थे तब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं हुई थी कि मुझे एक्टिंग करनी है? नहीं, लम्स के बाद भी नहीं हुई थी। ओह, फिर
क्या जॉब कर रहे थे आप? मैंने जॉब शुरू कर दी किसी टेक फर्म में। ओके, इकोनॉमिक्स पढ़ के टेक फर्म में? इकोनॉमिक्स पढ़ के मार्केटिंग में था। ओके, तो मुझे नहीं समझ आई, मुझे 3-4 दिन के अंदर मैं भाग गया वहाँ से। मतलब आप, मुझे ना ये चीज़ बड़ी फैसिनेट भी कर रही है और मैं क्यूरियस भी हूँ दैट आप तो एक उस घर में पैदा हुए और पले बड़े जहाँ तो मतलब सांस भी लो तो एक्टिंग से कुछ ना कुछ रिलेटेड। So that's why maybe it did not used to attract me at that time. मुझे अभी तक मुझे फेम का कोई क्रेज नहीं है, कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैंने फेम की वो ऊंचाइयाँ अपने घर में बचपन से देखी हैं कि आई एम नॉट डेस्परेट फॉर दैट। आई एम सेइंग कि इट कम्स विद इट। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन क्रिटिकली एक्लेम्ड वर्क। ठीक है, ये फेम और ये सारा कुछ, ये मैंने इसकी एक्सटेंट देखी हुई अपने सामने, नॉट जस्ट लिमिटेड टू माई मदर एंड फादर बट ऑल अदर एक्टर्स दैट केम टू माई हाउस फॉर डिनर एंड फॉर, मैंने देखा कि उनके पीछे लोग पागल हैं। ठीक है, तो अब मेरे साथ अगर 2 लोग आके सेल्फी ले रहे हैं तो मैं इस पे क्या फील करने बैठ जाऊँ? बट इट्स नॉट अबाउट सेल्फी, इट्स अबाउट हैविंग अ पैशन फॉर दिस। तो मुझे बस ये लगा, इसलिए मैं, बट यू आर राइट कि मे बी जब इतना आपके इर्द गिर्द हो रहा था तो आप उससे थोड़ा दूर चले गए। सो बिल्कुल नहीं सोचा था बचपन में कि मैं बनूंगा एक्टर। कभी अम्मी अब्बू ने भी नहीं बोला। शायद वो सेल्फ जर्नी की एक अपने आप को समझने की एक जर्नी होती है ना, शायद क्योंकि वो सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे। तो क्योंकि एक लड़के को बचपने में एक होता है कि यार मैंने डिफरेंट रहना है सबसे। That's also true. मैंने मुख्तसर रहना है। ये आजकल की जनरेशन को है। ये आजकल जनरेशन में है। तो क्योंकि मेरे इर्द गिर्द यही हो रहा था तो मैं पढ़ाई में लग गया। ओके, मैं एसएटीज देने में लग गया, मैं इकोनॉमिक्स में लग गया। ठीक है, आई एंजॉयड इट, इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, बहुत मज़ा आया उस सब का। लेकिन वो करते करते फिर समझ आई, जब मैं जेटी में लगा जहाँ सारे पढ़ रहे थे, फिर समझ आई अच्छा यार ये तो करना नहीं था, कुछ और करना था ज़िंदगी में, कुछ और। मतलब आई रियलाइज्ड वेरी लेट दैट आई वांट टू डू समथिंग व्हिच अलाउज मी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, बिकॉज आई एम बैड एट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ अदरवाइज। So it's only when I get hold of a script and I read and I understand it and then I go in front of camera and then I talk. That's the only way I can express myself. इसके अलावा मेरे लिए मुश्किल है। तो I think it goes beyond the hunger for fame and success. My passion for acting. हाँ, it's not related to ये जो successful चीज़ें नज़र आती हैं ना भाई, पैसा या फेम। ठीक है, मुझे इतना पसंद नहीं है फेम, मुझे इतना पसंद नहीं है पैसा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस। आई थिंक ये चीज़ें आपको स्ट्रेस ज़्यादा देती हैं, खुशी कम देती हैं। ठीक है, आई डोंट कीप बिग गोल्स फॉर माई सेल्फ। ठीक है, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम अ मैन। आई हैव टू अर्न। येस, आई अंडरस्टैंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट फॉर माई सेल्फ। ठीक है, आई एम हैप्पी विद हाउ मच आई हैव राइट नाउ। ठीक है, एंड आई एम नॉट स्ट्रेसिंग माई सेल्फ। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम अ मैन। ये अनफेयर नहीं लगता कभी कभी आपको? ये प्रेशर नहीं, प्रेशर है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी होता है ये प्रेशर। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी फोर्स कर रही है। मुझे किसने क्या कहना है? नहीं, सोसाइटी ऐसे फोर्स नहीं करती, लेकिन आपकी वो, हम बड़े ही उस माइंडसेट से होते हैं ना कि मर्द हो भाई, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबल होना है, तुम्हें अर्न ही करना है। ये जो आपकी स्टेटमेंट थी ना, ये बड़ी वो थी। तो वो एक यंग लड़की का इस तरह सोचना बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक दैट्स रियली एडमायरेबल दैट यू हैव दिस, यू नो, आपका विजन क्लियर है इस चीज़ में। बट ऑल्सो फिर थोड़ा सा हमें हमारे लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए एज अ सोसाइटी। maybe हाँ, यूथ को थोड़ा सा। This is why maybe the reason I say no to love is because I never know if that love is unconditional, and I cannot go into love if it's not unconditional. I don't like conditional. तो मोहब्बत नहीं हुई कभी आपको? मुझे हुई भी है। तो फिर नो कैसे बोला? मोहब्बत में तो कंट्रोल नहीं होता। पहले हुई थी ना, तो तब अंडर डेवलप्ड दिमाग था मेरा। What does that mean? मतलब तब मैंने इस तरह नहीं सोचना शुरू किया था। Now I, तो तब आपने हाँ बोल दी। With time, with experiences in love, you understand what you need better, what you need and what you don't need in a relationship.